मीना के गांव सोनपुर में एक बाबा रहा करता था। वह गांव के भोले भाले लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उनको बेवकूफ़ बनाया करता था। एक दिन राम किशन लाला जी की दुकान पर राशन लेने पहुंचा। नमस्कार लाला जी, मुझे इस महीने का राशन दे दीजिए और ये लीजिए आज तक का हिसाब। अरे भाई रामू, ये तो हद ही हो गई भाई। कब तक उधार मांग कर तुम काम चलाते रहोगे? कभी मेरी दुकान से नगद सामान भी तो ले जाओ। अरे लाला जी, मैं ठहरा एक गरीब किसान, रोज कमाने जाऊं तब जाके कई मुश्किल से खाने के पैसे जुटा पाता हूं। तो तुम बोरी बाबा के पास क्यों नहीं चले जाते? क्या कहा? बोरी वाले बाबा, वो मेरी क्या मदद कर सकते हैं? आज मेरे पास जो कुछ भी है उन्हीं की बदौलत है। दुकानदार की बात सुनकर राम किशन के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर तो मुझे भी बाबा से मिलना है। मैं भी कब तक गरीबी की जिंदगी जीता रहूंगा। हाँ रामू, ये की ना तुमने अकलमंदी की बात। कल सुबह हम दोनों बोरी वाले बाबा से मिलने चलेंगे। अगली सुबह होते ही दुकानदार रामू को लेकर बोरी वाले बाबा के पास चला जाता है। आलक पालक पनीर पालक बैठ जमालक, अलक निरंजन दात में मंजन, बोल मेरे नंदन। बोरी वाले बाबा की जय हो। बाबा, मैं आपके पास एक समस्या लेकर आया हूँ। ना 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 ना, समस्या तेरी नहीं, समस्या इसकी है। बोल मेरे बच्चे, मन के सच्चे। बाबा, मेरा नाम राम किशन है। मुझे मत बता बालक, मैं सब जानता हूँ। मुझे तेरी हर एक समस्या का पता है। तू अपनी गरीबी और अपने परिवार के लिए परेशान रहता है, पर आज के बाद नहीं रहेगा। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। बाबा, आप महान हो बाबा। बाबा, आपके चरण कहाँ है बाबा? बाबा, मुझे भी लाला जी की तरह ही अमीर बना दीजिए। चिंता मत कर बालक, तू बाबा के पास आया है। ऐसी कोई समस्या का समाधान नहीं जिसका इलाज बाबा न कर सके। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिसे तुम्हें लगातार 7 दिनों तक करना होगा। तुम्हें हर रोज 7 दिनों तक एक एक चावल की बोरी बाबा को वेट करनी होगी। पर बाबा, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब मैं अमीर बन जाऊंगा तब मैं आपको खूब सारा अनाज दे दूंगा। अरे मूर्ख बालक, ये बोरियां मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, ये तो तेरे समाधान के लिए है। जब तक तू बोरियां नहीं लाता तब तक तेरा समाधान नहीं हो सकता। बिना बोरी के बाबा का चमत्कार काम नहीं करता। रामू को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अनाज की बोरियां कहाँ से लाए। रामू पहले ही अपना घर परिवार किसी तरह से चला रहा होता है। लाला जी, क्या आप मुझे 7 बोरियां उधार दे सकते हैं? मैं अमीर होने के बाद लौटा दूंगा। हाँ, दे दूंगा, पर तुम्हें कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा। पर लाला जी, मेरे पास तो गिरवी रखवाने के लिए कुछ भी नहीं है। परसों ही तो मैंने तुम्हारी बीवी के गले में मंगलसूत्र देखा था। तुम उसी को गिरवी क्यों नहीं रख देते? रामू दुकानदार की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस चुका था। अब तो मानो बस उससे अमीर बनने का भूत सवार हो गया था। अरे, मेरी महारानी यहाँ है। मैं तो पता नहीं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। अरे जी, आज ऐसा क्या हो गया जो आप इतना प्यार जता रहे हो? अरे भाग्यवान, हम कुछ दिनों में ही अमीर बनने वाले हैं और फिर तुम्हें लाला जी के घर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा, पर उसके लिए तुम्हें अपना मंगलसूत्र देना होगा। हे भगवान, मैं कैसे आदमी के पल्ले फंस गई। इनको तो कोई भी आकर बेवकूफ़ बना देता है। मैं ऐसे ही गरीबी में जी लूंगी, पर मैं अपना मंगलसूत्र किसी भी हालत में नहीं दूंगी। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता और बोरी बाबा जैसे ज्ञानी बाबा हर किसी को नहीं मिलते, और हम कब तक ऐसे ही गरीबी की जिंदगी जिएंगे। राधा अपने पति की नासमझी देखकर समझ गई थी कि इनका कोई भी फायदा उठा सकता है, पर फिर भी वो अपने पति के सामने मजबूर हो जाती है और आधे अधूरे मन से मंगलसूत्र रामू को दे देती है। फिर राम किशन लाला जी को मंगलसूत्र दे देता है और बदले में 7 बोरी अनाज की ले लेता है और रोज़ाना एक एक बोरी अनाज बाबा के यहाँ पहुँचा देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन रामू की गरीबी में कोई भी बदलाव नहीं होता। अब रामू बहुत दुखी रहने लगता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन अचानक रामू फिर से बोरी बाबा के यहाँ चला गया और वहाँ जो नज़ारा देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे लाला जी, मैंने मूर्ख तो बहुत देखे हैं, पर रामू जैसा मूर्ख तो मैंने देखा ही नहीं। कुछ और बकरे ढूंढो लाला जी, राम किशन जैसे। अरे राजू, रामू जैसा मूर्ख गधा तो नहीं ढूंढ पाऊंगा। खैर छोड़ो, मेरा हिस्सा दो पहले। ये सब देखकर रामू पूरी तरह से टूट जाता है और घर आकर अपनी पत्नी के सामने रोकर पूरी बात समझाता है
और कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन, अरे लाला जी, मैं आपका किस मुंह से धन्यवाद करूं। आज मैं आपकी वजह से ही इतना अमीर हो पाया। भला इस गधे रामू को क्या हो गया? ये आज इतना खुश क्यों लग रहा है? इस फटीचर के पास सोने की चैन और अंगूठियाँ। अरे रामू, तुम्हारे पास सोने की चैन और ये अंगूठियाँ? हाँ लाला जी, ये अंगूठी बाबा का चमत्कार है। आजकल हमारे गांव में ही आए हुए हैं। मुझे बोरी बाबा से कोई लाभ नहीं हुआ तो मैं अंगूठी बाबा के पास चला गया। कौन है वो बाबा? भला तुम मुझे नहीं बताओगे रामू? फिर राम किशन ने दुकानदार को उस जगह के बारे में बताया और अगले दिन ही लाला जी उस बाबा से मिलने चले गए। जय हो अंगूठी वाले बाबा की। बाबा जी, मुझे जल्दी से अंगूठियाँ दे दीजिए ताकि मैं सोनपुर का सबसे धनवान आदमी बन जाऊं। बालक, मैं अपने दिव्या दृष्टि से देख चुका हूँ। तू पहले ही बहुत से मासूमों को लूट चुका है। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। चला जा यहाँ से। नहीं नहीं बाबा, मैं तो बहुत ही नेक इंसान हूँ। मैं तो गरीबों की मदद करता हूँ। वो तो रामू है जो गांव वालों को लूटता है। बालक, मुझसे झूठ बोलता है, मुझे मूर्ख समझता है। चला जा यहाँ से। अब तो मैं तेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता। बाबा जी, आप धन्य हो। बाबा जी, मेरी इस गलती को माफ कर दो। आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जो भी तूने लोगों से लूटा है वो उनको वापस कर दे, तब मैं प्रसन्न होकर तुझे इस गांव का क्या, संसार का सबसे धनवान आदमी बना दूंगा। लाला लालच में आकर बाबा की बातों में आ गया और इस तरह बाबा के कहे मुताबिक लाला जी ने गांव वालों और राम किशन का लूटा हुआ धन लौटा दिया। अब वह बड़े उत्सुकता के साथ बाबा से अंगूठियां मांगने पहुंचा, लेकिन वहाँ जो देखता है वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि जिस तरह उसने गांव वालों को जाल में फंसाया, अब उसी तरह वो खुद भी फंस चुका था। अब ढोंगी बाबा समेत इंस्पेक्टर लाला जी को भी पकड़ लेते हैं।